तो इसमें आज हम लोगों ने जो सीखना है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम इन द पाइथन। तो आप लोग जो भी मैं अभी आपको जो प्रोग्राम अभी सिखाऊंगी अभी आपको, दैट आई विल राइट इन द कौन सा मोड था, एक स्क्रिप्ट मोड पे मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये आपका शेल मोड है। तो स्क्रिप्ट मोड कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहली स्क्रीन आएगी जब आप पाइथन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे एक अनटाइटल्ड आपकी फाइल आ जाएगी, बिकॉज वी हैव नॉट सेव्ड इट, दैट इज व्हाई इट इज राइट नाउ अनटाइटल्ड। एंड देन आपने इसको जब आप प्रोग्राम बनाएंगे फिर आपने इसको सेव भी करना है। तो पहले हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। जब भी आपने अभी मैं एक बेसिक सा आपको प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगी। जैसे जो भी मैं देखो, जब भी आप प्रोग्रामिंग लिखते हो ना, तो सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग की डॉक्यूमेंटेशन करते हो, प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन करते हो। प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि यू विल टेल whosoever will read your program that what this program is all about। सर दैट यू, जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं ना फिर उसका आंसर लिखते हैं, उसी तरीके से आपने क्या करना है, ऊपर क्या करना है, सबसे पहले जब आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे यू विल राइट व्हाट इज योर प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। ओके, बट अगर आप उसको लिखोगे तो फिर जो इंटरप्रेटर है वो उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। अगर मैं लिखूंगी इस तरीके से कि दिस प्रोग्राम विल प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। मैम स्क्रिप्ट वाली पेज नहीं आ रहा, हाँ, ये तो शेल वाला पेज है ना मैम, स्क्रीन पर शेल वाला पेज आ रहा है, स्क्रिप्ट वाला नहीं आ रहा। ओके, एक मिनट। हाँ, लेट मी शेयर बेटा। ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस मैम, अब आ रहा है। ओके, सो देखिए, जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, आई टोल्ड यू यू हैव टू एज अ गुड प्रोग्रामर, जो भी गुड प्रोग्रामर्स होते हैं वो हमेशा अपने प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी कि अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि उनका प्रोग्राम किस बारे में है, ठीक है। तो अभी जब मैं ये लिखूंगी, इफ आई विल राइट लाइक दिस, देन इंटरप्रेटर विल रीड दिस एंड इंटरप्रेटर विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन। सो दिस लाइन इज नॉट फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस। ये प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये हमारे जो कोडिंग जो भी दिखेगा, या हम खुद के लिए भी अगर हम बताना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम क्या करना चाहता है, तो हम उसके लिए ये लिख रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो है इंटरप्रेटर इसको रीड ना करे और ये एज इट इज यहाँ पर रहे। तो इसको हम लोग कमेंट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स वो सेंटेंस या वो वर्ड्स होते हैं या वो करेक्टर ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होते हैं जो कि इग्नोर्ड करे जाते हैं इंटरप्रेटर के थ्रू, और एज इट इज ये यहाँ पर प्रोग्राम में होते हैं। ओके, इनका जस्ट काम होता है कि दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। जैसे ही मैंने अब व्हेन यू हैव टू राइट द प्रोग्राम यू विल पुट द हैश। ओके, एंड जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर हैश पुट करा है, देखिए जो जो मेरा टेक्स्ट था इट इज कन्वर्टेड इनटू द कलर रेड। रेड कलर का मतलब है कि ये एक कमेंट है। ओके, तो आपको कलर्स का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप कन्वर्ट होता है। जिस अगर फंक्शन है उसका अलग कलर होगा, आउटपुट का अलग कलर होगा, हमको कलर्स का कुछ नहीं करना। बट इसमें इतना इजीली हो जाता है क्योंकि हर चीज स्पेसिफाई होती कलर्ड में, कि आपको पता चल जाता है कि हाँ दिस इज दिस इज दिट। अब देखिए फर्स्ट लाइन आप लोगों को समझ में आई, मैंने क्या लिखा, मैंने एक कमेंट डाला है अपने प्रोग्राम में। कमेंट हम लोग डालते हैं टू गिव द डॉक्यूमेंटेशन टू अवर प्रोग्राम सो दैट वी गॉट टू नो व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। सपोज बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है जिसमें बहुत सारी कोडिंग्स है, बहुत सारे सब पार्ट्स है प्रोग्राम के, तो आप हर सब पार्ट के अंदर आप लिखना चाहते हो कि ये पार्ट ये आउटपुट देता है, ये पार्ट ये आउटपुट देता है, तो उसको आप कमेंट के अंदर लिखेंगे। कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली कमेंट्स जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि इग्नोर्ड करे जाते हैं इंटरप्रेटर के थ्रू, बाय द इंटरप्रेटर, बिकॉज ये इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है मेरा, सबसे पहले मैं जब भी प्रोग्राम लिखूंगी तो मैं ये सबसे पहले लिखूंगी कि मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम बनाना है और मुझे टू प्रिंट द सम एंड
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर का ये क्या करेगा, सम निकालेगा और प्रोडक्ट निकालेगा। प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए अब दो तरीके हैं। आज मैं, आप लोग ये प्रोग्राम अपनी कॉपी में भी अभी कर लेना, ठीक है। तो इसका अभी मैं क्या करूंगी, एक फर्स्ट नंबर लूंगी क्योंकि मुझे टू नंबर्स लेने, तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर n1 भी दे सकते हो, n1 मतलब नंबर 1, n2 मतलब नंबर 2, या आप यहाँ पर a और b भी दे सकते हो। तो जो आपका जो प्रोग्राम में बेसिकली आपको वही वेरिएबल का नेम देना चाहिए जिस जो वेरिएबल वो काम कर रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर सम की वैल्यू है, और अगर आप उसको एक्स वाई जेड दे देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज ए गुड प्रोग्रामर आपको हमेशा नाम वही देना है जो उस वेरिएबल, जो वैल्यू वो वेरिएबल होल्ड करके रखती है। इससे क्या होगा, अभी तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो यू गॉट टू नो कि इस वेरिएबल के अंदर ये चीज है, और आपको अगर प्रिंट कराना हो तो आप उसे किसी भी जगह से अपने प्रोग्राम के आप उसको कॉल कर सकते हैं। आपको याद रहेगा कि यस, सम इज होल्डिंग द सम ऑफ टू वैल्यू, ओके, प्रोडक्ट इज होल्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यू। ऐसे ही आगे जाकर के आप और प्रोग्राम्स के नेम को उसके अकॉर्डिंग ही देंगे। तो n1 मतलब नंबर 1, n1 मैंने अभी यहाँ पर दे दिया 12 एंड n2 मैंने यहाँ पर दे दिया 45, ये दो नंबर मैंने दे दिए हैं, ठीक है। n1 इज आइडेंटिफायर है, इक्वल टू इज अ ऑपरेटर, ओके, एंड देन 12 इज अ लिटरल। तो ये देखिए n1 n2 एंड देन उसके बाद एक और मैंने जो मैंने s सम भी दे सकते हैं, और उसके बाद सम यहाँ पर बेसिकली पर्पल कलर में इसलिए आ गया क्योंकि ये सम जो है ये एक फंक्शन है, फंक्शन है, ऑपरेटर नहीं है, ये एक फंक्शन है, इसलिए ये यहाँ पर पर्पल कलर में आ गया। बट आप इसको वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ऐसे मैंने क्या करा, n1 प्लस n2 कर दिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया। प्रिंट जो है देखिए, प्रिंट के बाद प्रिंट मुझे क्या करना है, आप देखिए, अब मैं पहले आप लोगों को क्या क्या बता रही थी कि जो प्रिंट आप करते हैं, आपने सपोज यहाँ पर सम लिखना है, तो सम लिखने से क्या होगा कि जो ये वैल्यू है ये प्रिंट हो रही है, ओके, इसकी जो भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या, अब देखिए, अगर मुझे इसको आपको वर्किंग शो करानी तो मैंने यहाँ कमेंट का साइन करा है, और फिर मैंने यहाँ पर 12 प्लस 45 इक्वल टू कितना होता है 57। तो ये देखिए, ये वाली लाइन जो है ये मैंने कमेंट में लिख दिया। आप कमेंट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप कहीं पर भी हैश ऐसे साइन लगाइए, कमेंट शुरू करिए। अब मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस लाइन की वर्किंग क्या हो रही है। इस लाइन की वर्किंग ये हो रही है कि 12 और 45 प्लस हो जाएगा, जो कि n1 और n2 ने होल्ड करके रखा है, और आंसर आएगा 57। तो यानी कि ये सम की वैल्यू होगी 57। और अगर आप यहाँ पर सपोज प्रिंट ये जो रन होगा, तो अब ये रन क्या होगा, ये 57 रन होगा, ओके। बट अगर मुझे इस तरह नहीं दिखाना, आई वॉन्ट टू शो द आउटपुट लाइक दिस, द सम ऑफ टू, द सम ऑफ टू भी नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि द सम ऑफ 12 एंड 45 इज 57। अब ध्यान से देखिए इस स्टेटमेंट को, ठीक है, ध्यान से अब देखना। हाँ, इसमें देखिए ये क्या है बेटे, ये सम, द सम ऑफ जो है ये स्ट्रिंग है, 12 क्या है, 12 वो वैल्यू है जो n1 ने होल्ड करके रखी है, एंड क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है, 45 क्या है, ये वो वैल्यू है जो n2 ने होल्ड करके रखा है, इज क्या है, एक स्ट्रिंग है, एंड 57 क्या है, जो वैल्यू सम ने होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से बताती हूँ कि सपोज अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, आपको एज इट इज ये दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे द सम ऑफ, जो कि हमारा स्ट्रिंग है। और हमेशा मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। तो आपने लिखना है द सम ऑफ, ओके, इतना आपने लिखा, फिर आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है, फिर आपने कॉमा डालना है, बिकॉज यू वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ n1, n1 कुछ भी हो सकता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर सीधा n1 को कॉल कर देंगे कि n1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, फिर आप कॉमा लिखेंगे। अब आपने क्या लिखना है, एंड, तो एंड जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे आप, एंड, फिर आपने क्या लिखना है,
फिर आपने क्या लिखना है, एंड हो गया, एंड देन उसके बाद आपने कॉमा लिख दिया, एंड देन अब आपको प्रिंट कराना है 45। 45 वो वैल्यू है जो N2 में होल्ड करी है, तो आप यहाँ पर सीधा N2 लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप फिर कॉमा करेंगे, एंड देन उसके बाद देखिए 45 के बाद क्या है, इज, जो कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखेंगे आप, फिर इज लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लिखेंगे, एंड देन उसके बाद जो वैल्यू 57 होल्ड करके रख रहा है, तो 57 क्या होल्ड करके रख रहा है, 57 होल्ड करके को सम ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर मुझे इस तरीके से प्रिंट कराना है मेरा आउटपुट, द सम ऑफ 12 एंड 45 इज 57, for that I have to write the line like this. I will मतलब हमें पता होना चाहिए, we should know what is string and what is the variable. So this is variable, this is variable, and this is variable, and is and the sum of is string. So everything that is in string हम उसको quotes में लिखेंगे, फिर कॉमा करके अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल और स्ट्रिंग को आप एक साथ नहीं लिख सकते हो, ओके आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि आप यहाँ पर कॉमा को हटा दो, नो, दैट विल बी एन एरर, ये आपका आ जाएगा एरर। ओके, तो ये आपको लाइन समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? आया है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया ना, थोड़ा थोड़ा ही आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना। तो उसके बाद अब मैंने क्या करा, ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया है। अब जब मेरा ये प्रोग्राम बन गया है बच्चों, तो मैं 1 मिनट मैं जरा इन प्रोग्राम को थोड़ा स्पेस दे करके लिखती हूँ। एंड अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि प्रोग्राम में जो ये जो प्रोग्राम है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो ये और ये, यानी कि ये और ये क्या चीज है, कमेंट है। क्या है? कमेंट है। पता चला ना आपको कमेंट क्या होते हैं? कमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं या वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारा कंपाइलर इग्नोर करता है, उसको रीड नहीं करता है। ये हमारे डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स को जो भी हमने लिखा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। ओके, उसके बाद आपने लिखा है n1 इज इक्वल टू 12, n2 इज इक्वल टू 45। ये सारे के सारे क्या है बेटा, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है। फिर आपने जैसे ही प्रिंट, अब मैं आप लोगों को अ, एक और इसी में प्रोग्राम का एक बताती हूं मैं। देखिए अब आपका नंबर जो है, सम जो है वो 57 आ गया। अब ये जो मैं चीज आपको बता रही हूँ ना, ये अभी आपको इतना समझ भी नहीं आएगा, पर मैं आप लोगों को जस्ट मुझे स्ट्रक्चर बताना है तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा। इफ जो है वो कीवर्ड है। देखिए जैसे ही मैंने इफ लिखा तो इफ का कलर क्या हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया। ठीक है, तो जो इफ है इट इज यस ए कीवर्ड। इफ का मतलब होता है अगर, यानी अगर मुझे कंडीशन कोई देनी है तो इफ। अब जो भी आप इफ के अंदर लिखेंगे ना अभी, वो आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो इफ आपका सम जो है, सम, ठीक है, सम इज लेस देन 50। अगर सम की वैल्यू जो है वो 50 से कम आती है तो क्या हो जाए, तो जो भी हो जाएगा वो मैं भी को नीचे लिखना होगा। जब आप इस तरीके से वैल्यू, ये इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, आगे का टॉपिक है, ये अभी का टॉपिक नहीं है, बट मुझे आपको थोड़ा ये स्ट्रक्चर में बताना है, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। इफ सम इज ग्रेटर देन 50, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैं यहाँ पर आई एम चेकिंग कि वेदर द वैल्यू ऑफ सम इज ग्रेटर नहीं, इज लेस देन 50। तो अगर देखो, अब देखो, एक तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे ही यहाँ पर जो मैं कर्सर है और मैं इसको एंटर कर रही हूँ, तो देखो ये है, ये सम के नीचे आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखती हूँ, देखिए यहाँ पर, एंड देन इसको एंटर कर रही हूँ, तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर आ रहा है। देखा आप लोगों ने? यस मैम, देख। इसका मतलब ये है
कि जो भी मैं अब ये लिखूंगी दिस इज अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर का पार्ट है, ठीक है। ओके, तो प्रिंट PRINT प्रिंट हो जाए, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाए, जो भी कुछ भी मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है, द वैल्यू इज लेस देन 50, ओके। एंड देन फिर मैंने एंटर करा, देखो एंटर करा। अब जो है नाउ आई डोंट वांट नेक्स्ट स्टेटमेंट टू बी पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब मुझे इफ से बाहर आना है तो मैं बैक स्पेस कर दूंगी। जैसे ही बैक स्पेस करेंगे तो हमारा कर्सर वापस पीछे चला जाएगा, ओके। यानी कि देखो ये जो स्टेटमेंट है, आप लोगों को ना अभी थोड़ा टफ लगेगा पर ध्यान से देख लो। ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है, ये तभी रन होगी जब ये ट्रू होगा बच्चे, ठीक है। ये स्टेटमेंट तभी रन होगी जब ये ट्रू होगा, यानी दिस स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस, इस कंडीशन का ये क्या है, ये पार्ट है। अब मैं यहां पर आ रही हूं, एल्स। एल्स हम लोग करते हैं, यूज करते हैं जब ऊपर वाला जो इफ स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाए, यानी कि अगर वैल्यू 50 से कम नहीं हुई तो क्या करें, तो क्या है आंसर, तो भी तो कुछ आना चाहिए ना, तो भी तो कुछ वहां पर प्रिंट होना चाहिए। तो एल्स करके फिर आप क्या करेंगे, सेमी कॉलन लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने एल्स करके सेमी कॉलन लिखा, सेमी कॉलन का लिखा, तो सेमी कॉलन नहीं कॉलन है, सॉरी कॉलन, मैंने ये प्रिंट करा, तो एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज द वट एवर नाउ आई विल राइट इट विल बी अ पार्ट ऑफ एल्स स्टेटमेंट। देन अब मेरे को यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी मैं वैल्यू, एंड देन यहाँ पर मैंने लिखना है द वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने 2 नंबर को प्लस करा और यहाँ पर मैंने ये इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जस्ट मुझे यहाँ पर अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अभी ये देखिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो इफ हो गया, ये इफ स्टेटमेंट हो गया और ये एल स्टेटमेंट हो गया। ये इनको बोलते हैं ब्लॉक्स, ओके। इनको क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। कॉलन का मतलब होता है कि ब्लॉक, ब्लॉक का क्या मतलब होता है, ब्लॉक का मतलब होता है कि इसके नीचे की जो स्टेटमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस this condition, okay। तो this column part is called block and these two part, ये दोनों के दोनों पार्ट, इनको बोलते हैं इंडेंटेशन। इनको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, ओके। सो मेरा अभी यहाँ पर ये जो मैं लिख रही हूँ आई एम राइटिंग फ्रॉम माउस, सो इतना अच्छे से नहीं आ रहा। तो इंडेंटेशन, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम। ये आपके प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे ऊपर जो लिखा है आपने वो क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ फंक्शन, ये आपका नहीं, इट इज अ कमेंट। फिर आपने ये लिखे हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं। फिर आपने जो ये जो लिखा है ये क्या है, दे आर ब्लॉक्स because they are holding some group of statement and these are the indentation of these blocks, यानी ये थोड़ा आगे, they are the part of these blocks, okay। so इस तरीके से दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोग्राम। समझ में आया? मैम इसका एक बार रन करिएगा फिर क्या होगा अगर हम इसको रन करते हैं तो? रन तो मैं एक मिनट, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करना है मुझे, तो आपको सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रन होएगा ये, ओके। सो मैं ये हटा देती हूँ सारा का सारा जो मैंने बनाया था, एंड देन आई विल गो टू फाइल ऑप्शन, फाइल ऑप्शन में जाऊंगी मैं, एंड देन आप सेव में जाएंगे, ठीक है। जैसे आप सेव में जाएंगे तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर आएगा जहां पर ये पाइथन सेव हो रहा है, पाइथन की सारी फाइल सेव हो रही है। आप इसको
इसको आप एज इट इज यहीं पर ही सेव करेंगे, ठीक है। आप यहाँ इधर उधर किसी और फोल्डर में नहीं सेव करना, आपको यहीं पर ही सेव करना। वैसे चल जाएगा अगर कहीं और भी करेंगे, आप डेस्कटॉप में भी करेंगे, बस इट इज बेटर टू कीप ऑल योर पाइथन फाइल एट वन प्लेस। दैट इज द डिफॉल्ट। दिस इज पाइथन 3.7 क्योंकि मेरा 3.7 वर्जन है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको नाम देना है। तो नाम मैं दे देती हूँ इसको सम, एंड देन इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए सेव हो गया। अब इसको रन कैसे करते हैं, ये प्रोग्राम है, इसको रन कैसे करते हैं, इसको चलाएंगे कैसे, ये रन कैसे होगा। तो ये प्रोग्राम में अगर कोई एरर होगा तो नहीं रन होगा, ठीक है। अगर इफ देयर विल बी एनी एरर इन द प्रोग्राम देन दिस प्रोग्राम विल नॉट रन एंड इट विल शो द एरर एंड इट विल शो वेयर द एरर इज। दैट आई विल आल्सो टेल यू एरर कैसे आएगा। देन आपने रन में जाना है और रन मॉड्यूल में क्लिक करना है या F5 प्रेस करना। देखिए यहाँ पर F5 भी लिखा हुआ है, तो आप F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आप शेल मोड पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो आप शेल मोड पे जब आप पहुंचेंगे तो देखिए क्या आ रहा है आंसर। द सम Yes. ऑफ 12 and 45 is 57. The value is greater than 50. Okay, because the value is greater than 50. 57 is greater than 50. That is why it is showing here 50. Now I have to go back to my program. So what I will do, I will click on this close button. क्लोज बटन पे आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गो बैक टू योर प्रोग्राम। आप इसमें जाएंगे और देखिए आप यहाँ पर आ गए। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ एरर कर लेती हूँ, मैं कुछ गलत कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए इंडेंटेशन जो है ये आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर का नाम हम गलत कर देते हैं, यहाँ स्पेस डाल देते हैं। स्पेस नहीं होना चाहिए कभी भी आइडेंटिफायर के अंदर। आप एन और एम नहीं करेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पर जा करके पहले तो सेव करना है एंड देन आपने इसको रन करना है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो देखिए आया एरर दिखा आप लोगों को। क्या बोल रहा है ये एरर, ये कह रहा Valid है syntax. सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। ये देखिए यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गया है, हो गया ना हाईलाइट कि Yes, भाई ma'am. तुमने ये गलती करी है। अब मैं इस गलती को सुधारती हूँ। अब मुझे पहले इसको गलती को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद सपोज मैं ऐसा एरर देती हूँ जो कि प्रोग्राम तो चला लेगा पर आपका रन नहीं होएगा प्रोग्राम। ये जैसे कि मैं यहाँ पर सम की जगह लिख देती हूँ एस, ठीक है। अब एस तो कुछ है ही नहीं, एस क्या होता है। बट देखिए आपका आंसर आएगा हमेशा, क्योंकि ये एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, Else वाली. क्योंकि देखो अगर सपोज मैं इसको 50 से भी कम करती हूँ, मैं यहाँ पर 4 कर देती हूँ, तो हमेशा स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ये एस को ढूंढ ही नहीं पाएगा, एस को ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो ये हमेशा एल स्टेटमेंट को रन करेगा। तो ये प्रोग्राम चला के देखते हैं, ठीक है, चलता है कि नहीं चलता है। आपने सेव करना है पहले इसको एंड देन अब इसको ये रन करना है। तो देखिए प्रोग्राम नहीं चलेगा। प्रोग्राम इसलिए नहीं चला, प्रोग्राम रन तो हो गया है, कंपाइलर ने रन कर दिया। पहले तो हमारा प्रोग्राम रन भी नहीं हुआ था, देखा था आप लोगों ने कि जो हमारा प्रोग्राम Ma'am, था वो वो वाली स्क्रीन नहीं आ रही. अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही ना, एक Shell मिनट। वाली दिखाइए. हाँ जी हाँ जी, देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ तक तो चल गया। देखो यहाँ तक तो उसने चला दिया हमारे इंटरप्रेटर ने कि द सम ऑफ, अभी मैंने देखो वैल्यू चेंज कर दी, 45 की जगह 4 कर दिया। द सम ऑफ 12 and 4 is 16। बट इसके बाद उसको एस मिला ही नहीं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है कि लाइन 12 में एरर है इन द मॉड्यूल इफ एस, ये वाली लाइन में एरर है देखिए। एंड स्पेशली यहाँ पर लिखा है एस इज नॉट डिफाइंड। सो इस तरीके से जो आपका जो कंपाइलर है वो एक एक लाइन को पढ़ता है और उसके बाद जो भी एरर होता है, क्योंकि ये एक सिंटेक्स एरर नहीं था, सिंटेक्स सही था बट उसको एस नाम का कुछ मिला ही नहीं। सिंटेक्स एरर नहीं होने की वजह से ये आपका प्रोग्राम रन हो गया, आपका आप शेल मोड पर आ गए हो। बट शेल मोड पे आने के से शेल मोड के आने के बाद जहां तक उसको सही लगा वहां तक उसने रन करा। जब उसने जैसे ही एस को ढूंढा, आपने एस तो कहीं पर डिफाइन ही नहीं कर रखा, एस तो है ही नहीं कहीं पर, उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके।
यस मैम। हाँ जी, तो देखिए, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, इसको जब भी आप लिखेंगे तो सही लिखेंगे। ये बहुत ही आगे की चीज है, ये मैं अभी आपको इसको हटा देती हूँ। ये इफ एल्स आपने अभी नहीं सीखना है। अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम सीखना है वो इतना ही सीखना है, ये ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया जो कि क्या था, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आप बोलेंगे मैम प्रोडक्ट नहीं करा आपने, तो प्रोडक्ट भी कर लेते हैं बच्चों। प्रोडक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू को होल्ड करके रखता है। आपको एल्गोरिथम समझ में आ रही है ना? अगर आपको इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको सोचना पड़ेगा पहले कि आप फर्स्ट वैल्यू को लोगे, फिर आप सेकंड वैल्यू को लोगे, फिर आप दोनों देखो। जब मैं अगर इसको एल्गोरिथम में करती हूँ, तो एल्गोरिथम में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फर्स्ट वैल्यू चाहिए 3, सेकंड वैल्यू चाहिए 5, हाँ, फिर मुझे इन दोनों को प्लस करना है 8, उसके बाद मुझे इसे प्रिंट भी करवाना है। तो पहले आपने वैल्यू ली जो कि ये रही, फिर सेकंड आपने वैल्यू ली फिर जो कि ये रही, फिर आपने दोनों को सम करा दिया, सम यहाँ पर हो गया, फिर आपने उसको प्रिंट भी करवाना है, यानी कि आपने अपने स्क्रीन में दिखाना, तो स्क्रीन के लिए ये हो गया। तो इस तरीके से आप एल्गोरिथम के बेस पर, ठीक है, आप एल्गोरिथम सोच करके आपको अपना प्रोग्राम जो है वो बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यहाँ पर अभी समझ गए कि आपको कब क्या लिखना है, क्योंकि इसका कोई मैथ की तरह कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको पहली लाइन लिखनी फिर दूसरी लाइन लिखनी। आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है एल्गोरिथम आएगी आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखिए, अब मुझे जो नेक्स्ट मेरा चीज है, दैट आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर ओनली, आई विल नॉट टेक द अदर नंबर। So already I have taken the two number, so no need to take the number again. And then what I have to do next, I have to find out the product, and product find out करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, PRO भी लिख सकते हो, एंड पूरा भी लिख सकते हो, तो प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इतना ज्यादा लंबा आपको वेरिएबल का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार नेक्स्ट आगे जब हम आगे करेंगे तो हमें उससे बार बार कॉल करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो बार बार अगर लंबा नाम होगा तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो प्रोडक्ट को हम प्रो कर देते हैं, एंड देन इक्वल टू N1 एंड देन मल्टीप्लाई N2। ओके, तो N1 N2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वर्किंग कैसी होगी, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 4 का कितना होता है 48, तो 48 हो जाएगा। एंड देन अब आपको प्रिंट कराना है, तो आप अच्छा आपने ध्यान रखना है, प्रिंट में पी कैपिटल नहीं करना, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगा। अगर मैं प्रिंट का पी कैपिटल कर देती हूँ तो एरर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर नंबर लेना है N1, फिर एंड डबल कोट्स में लिखेंगे, स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखते हैं, एंड N2, फिर आपने यहाँ पर कॉमा देना है, एंड देन इज, एंड देन आपने यहाँ पर अपने आंसर को लिखना है, जो कि आंसर किसके अंदर है, प्रो के अंदर है। तो आप जब इसको आप लिखेंगे इस प्रोग्राम को, लास्ट का 1 मिनट बचा है, ठीक है, तो मैं ये प्रोग्राम फटाफट से आप लोगों को सेव करके शो कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए आ गया।